देश की राजधानी या दारुल-हुकूमत दिल्ली के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरा फिर से शुरू हो गया। कल एहतिजाज ज़रूर बंद हुआ था या रुका था, लेकिन आज सूरत-ए-हाल फिर से वैसी बनी है। तो कुल मिलाकर सूरत-ए-हाल अब ये है कि आज फिर से वो तबाही के मनाज़िर दिखना शुरू हुए हैं, जो हमने बार-बार देखा था। अब प्रोटेस्टर्स रात से फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर चुके हैं। तो ये एक ऐसा मौका है। तो 2 तरह के एहतिजाज कल और 2 आज फिर से कंटिन्यू हो रहे हैं। पहली बात ये है कि शंभू बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आज फतेहगढ़ साहब से, पंजाब से तकरीबन 32 जो तंजीमें हैं किसानों की, वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं और इसलिए अब उस रास्ते को भी बंद करना पड़ा है। पंजाब से दिल्ली में दाखिले तक पंजाब हुकूमत बहुत हद तक सपोर्ट भी करती है, लेकिन दिल्ली चलो जो कॉल दी गई है, डबल प्रोटेस्ट है और इसलिए रास्ते वहां पर रोके जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ नीट के मामले में जो जो प्रोटेस्ट कल भी हो रहा था, वो कंटिन्यू किया गया है। सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, उनको पुलिस ने रात देर के रिलीज किया। कल उनके हिरासत में ली जाने की खबरें मौसूल हुई थी। अब हुआ ये कि वो जब वापस लौटे हैं तो प्रोटेस्ट की फिर से कॉल दी गई है, जहां एजुकेशन मिनिस्टर को मिलना था, पता नहीं किस कैपेसिटी में जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करते हैं। तो बातचीत शुरू हुई लेकिन रास्ता नहीं निकला। अभी तक हुकूमत के पर वादा खिलाफी का या झूठ बोलने का इल्जाम लग रहा है। अभी एनडीए की मीटिंग चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने नीट पेपर लीक, ये ग्रेव सिन है, बहुत बड़ा पाप हुआ, एक ऐसा गुनाह है जिसको कभी बख्शा नहीं जा सकता, तो हमने सजा दी। सजा जिन लोगों को दी जानी चाहिए थी, जिनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, 94 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, इंक्लूडिंग नीट और जो प्रेस्टिजियस एग्जाम कंट्री के अंदर है। 5 सालों में 94 प्लस एग्जाम्स लीक होने का मतलब है कि तंत्र में, निज़ाम में कहीं खाली पन है, ज़रूरत ज़्यादा इकदामात की बेहतर है, सख्त सिक्योरिटी इकदामात की ज़रूरत है। और अगर कमियां ना होती तो 5 साल बाद आज धर्मेंद्र प्रधान, जो 2014 से मुसलसल ऑयल एंड गैस एजेंसीज का जो काम था, मंत्रालय था, वो मिनिस्ट्री भी उनके पास रही, अब शिक्षा मंत्रालय दिया, तो इनके 5 साल के कार्यकाल में जो कुछ हुआ उस पर भी जवाबदेही होती। और आज एयरफोर्स के जरिए पेपर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स तक आपको एयरफोर्स की मदद से ना ले जाने पड़ते हैं। तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है। एक तो वो किसान सड़कों पर निकल आए हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान जो डील हो रही है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स जम्मू कश्मीर में ज्यादा आ रहे हैं या देश में ज्यादा पहुंच रहे हैं, तो डेयरी के प्रोडक्ट्स यहाँ इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब हुआ पंजाब का जो बेसिक डेयरी का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके खिलाफ वो लोग निकल आए हैं। अब बड़ी मुसीबत ये है कि 118 लोग जख्मी हुए। पुलिस एहलकार, 6 आईपीएस ऑफिसर है दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जो कल पहले मुकर रही थी और बाद में शायद एक बचने के लिए भी एक तरीकाकार हो सकता है। गाड़ियां टूटी हैं, कहीं जगहों पर पथराव हुआ है, लाठीचार्ज तो हुआ ही। पुलिस की बर्बरता और जुल्म व जबर हमने देखा, जिसमें एक बच्चे की मौत की अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन 68 स्टूडेंट्स घायल हैं। स्टैम्पेड जैसे हालात भी बने, अगर भगदड़ मचती तो शायद और बच्चे मारे जाते। इन हालात के बीच नगीना से जो सांसद हैं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर अंबेडकर साहब की मूर्ति के नीचे रात देर गए, खराब मौसम में भी बैठे रहे। सीआरपीएफ वहां लगी थी, प्रोटेस्ट किया कि लाठीचार्ज पर जवाबदेही हो। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बर्थडे है, 21 जुलाई को उनकी पैदाइश हुई है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट भी, उन्होंने सादगी के साथ इस दिन को मनाने या जश्न ना मनाने का फैसला लिया है कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। तो ऐवान की कार्रवाई भी चल रही है और अरबाब इक़्तिदार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। किसान आंदोलन के बाद ये आज का प्रोटेस्ट दोबारा से सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहा है। इस वक्त प्रोटेस्ट फिर शुरू हो गया है, फिर लाठीचार्ज जैसे हालात हैं। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो हैं वो दिल्ली के अंदर मेयर किए गए हैं, सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं या एजेंसीज लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद शास्त्री भवन तक, कुतुब मीनार के आसपास, इंडिया गेट पर, और जो पुरानी बिल्डिंग है, जो नया प्रोजेक्ट बना सरकार का, वेस्ट्रा प्रोजेक्ट, उससे पहले वाली जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग जिसका आप अक्सर फोटो भी देखते हैं आप अपने नोट पर, जो आपकी करेंसी है, उस बिल्डिंग के गेट तक लोग पहुंचे। तो वहां पहुंचने का मतलब हुआ कि पॉलिटिकली भी, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी नाकामियां थी। प्रोटेस्ट अभी कंटिन्यू है, दोबारा से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। सो इस एहतिजाज पर दिल्ली के अंदर सबकी नजरें हैं। मजीद तफसीलात आएंगी, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। आज पार्लियामेंट मार्च दोबारा से करने का ऐलान हो चुका है।